मेरे प्रिय स्टूडेंट्स एंड फ्रेंड्स, जैसा कि अन्य वीडियो में हमने आपको चैप्टर से संबंधित प्रश्न बताया है, चलिए अब हम नया चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं। इस वीडियो के माध्यम से हम द्विघात समीकरण को जानेंगे, उसकी पहचान करेंगे। जैसा कि इससे पहले हमने बहुपद पढ़ाया था, अब बहुपद में कुछ वीडियो द्विघात से ही रिलेटेड थे, तो चलिए पुनः नए सिरे से द्विघात समीकरण की पहचान सीखते हैं। कैसे हम पहचान सकते हैं कि द्विघात समीकरण है। जैसा कि बहुपद के बारे में हम यही कह सकते हैं, बीजीय व्यंजकों का समूह बहुपद कहलाता है, जिसमें कि घात पूर्णांक के रूप में होती है। यदि घात पूर्णांक के रूप में नहीं है, परिमेय संख्या के रूप में है, ऋणात्मक घात है, तो वह बहुपद नहीं कहलाता है। इसी प्रकार से द्विघात, इसमें शब्द है द्विघात, यानी ऐसा बहुपद जिसमें दो घात हो, यानी चर पदों पर सबसे अधिकतम घात 2 होनी चाहिए, तो वह बहुपद द्विघात बहुपद कहलाता है। और समीकरण अर्थात उसमें लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों पक्ष होते हैं। तो चलिए यहाँ हम द्विघात समीकरण के बारे में जानने का प्रयास करें। जैसे कि प्रश्नावली में कुछ ऐसे प्रश्न हो सकते हैं जिसमें दिया जाएगा या पूछा जाएगा, जांच कीजिए कि कौन कौन से द्विघात समीकरण हैं। तो इसे चलिए फर्स्ट एग्जांपल ए से हम शुरुआत करते हैं। ए एग्जांपल में है x + 1 का होल स्क्वायर इक्वल टू इन ब्रैकेट x - 3। तो यहाँ पर x + 1 का होल स्क्वायर अर्थात यहाँ प्लस है, ब्रैकेट के अंदर प्लस है, धन है, और धन चिन्ह होने का मतलब है कि यहाँ 2 पद में है, तो हम यहाँ पर सूत्र यूज करेंगे a + b का होल स्क्वायर अर्थात a² + b² + 2ab। तो इस सूत्र के अनुसार हमें इस पद को बाएं पक्ष में जो पद है इसे विस्तारित करना है। तो चलिए a की जगह पर, जैसे कि इस सूत्र के अनुसार a है और यहाँ b यहाँ पर है 2ab, तो a + b 2 पदों में है, होल स्क्वायर यहाँ विस्तार रूप में 3 पदों में आ जाता है। तो इसी सूत्र के अनुसार हमें यहाँ रखना है, अर्थात x² a के लिए हो गया, b के लिए 1 का स्क्वायर प्लस 2ab। अब लिखना है, अब देखिए जरा, 2ab इन तीनों पदों के बीच में इनटू का चिन्ह होता है, गुणित का चिन्ह होता है, तो
चलिए इसको लिखते हैं 2 इंटू ए की वैल्यू x इंटू बी की वैल्यू 1 इक्वल राइट हैंड में दो ब्रैकेट से पहले है तो गुणा करते हुए ब्रैकेट को खोल देना है। तो यहां पर 2 से गुणा करेंगे 2x आएगा, 2 और 3 में धन ऋण का गुणा ऋण में 2 तिहाई 6। इस तरह से हमने सूत्र के अनुसार इसको व्यवस्थित कर लिया। यहाँ ब्रैकेट गुणा करते हुए खोल दिए। अब यहाँ पर एक्स स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर 1, अब 2 और 1 का गुणा 2 1 जा 2 यानी 2x ये आएगा, और यहाँ 2 एकम 2, 2 से 1 में गुणा 2 एकम 2 और ये x, फिर यहाँ पर है 2x ऋण 6, पुनः एक्स स्क्वायर धन 1 धन 2x, इन दोनों पदों को बाईं तरफ लाएंगे। यहाँ ये पहला पद प्लस में है, इसके आगे का चिन्ह प्लस है, धन है, इधर लाने पर ऋण हो जाएगा, ऋण 2x लिखेंगे। इस 6 से पहले ऋण चिन्ह है, इधर लाने पर धन चिन्ह हो जाएगा। इस तरह से राइट हैंड में 0, तो एक्स स्क्वायर और ये प्लस माइनस कैंसिल, और ये दोनों धनात्मक संख्याएं हैं, शुद्ध संख्याएं हैं, इनको आपस में हमें धन धन होने पर जोड़ देना है, यानी समान चिन्ह होने पर जोड़ेंगे। तो यहाँ पर ये हो जाएगा 7 बराबर 0। लास्ट में देखिए इस दिए हुए बहुपद में सबसे बड़ी घात 2 है, अर्थात यहाँ पर हम लिख सकते हैं द्विघात समीकरण है। तो इस तरह से हम बता सकते हैं, डिसाइड कर सकते हैं, जांच कर सकते हैं कि दिया हुआ क्वेश्चन द्विघात बहुपद है अथवा नहीं। चलिए नेक्स्ट एग्जाम्पल में दूसरे उदाहरण की ओर हम बढ़ते हैं, दूसरे उदाहरण से समझने का प्रयास करते हैं। जैसा कि पहला उदाहरण यहाँ पर ऑलरेडी 2 घात लगी है, 2x है, गुणा करेंगे, कोष्टक खोलेंगे और एक तरफ साइड में करेंगे तो अधिकतम घात 2 घात ही आएगी, इसलिए यह द्विघात समीकरण है। हल करते हुए तुम्हें बताना है कि यह द्विघात है, जैसा कि हमने फर्स्ट सवाल में हमने बता दिया है। अब देखिए सी नंबर एग्जाम्पल में यहाँ पर है x माइनस 2, x प्लस 1 इक्वल x माइनस 1 और x प्लस 3, ये सी नंबर है यहाँ तक। तो सी वाले क्वेश्चन में लेफ्ट हैंड में भी राइट हैंड में भी दोनों तरफ 2-2 ब्रैकेट हैं, दोनों ब्रैकेट के बीच में कोई चिन्ह नहीं है तो गुणे का चिन्ह माना जाता है, और यहाँ प्रत्येक पद से गुणा करके हल करेंगे। कैसे हल करेंगे? x का दोनों पदों में गुणा, x ब्रैकेट में लिख दो x प्लस 1। अब अगला पद यहाँ देखिए, x से हमने ये रख लिया, ये x और ये ब्रैकेट, फिर ये -2 और ये ब्रैकेट x प्लस 1, और पुनः इसमें यहाँ x और ये ब्रैकेट x प्लस 3, -1 और पुनः ये ब्रैकेट x प्लस 3। तो हमने यहाँ पर गुणा करने के लिए स्प्लिट कर लिया है, विस्तारित रूप में कर लिया है। x से x में गुणा करेंगे, x से x में जब हम गुणा करते हैं तो क्या प्राप्त होगा? x स्क्वायर, x पर घाते 2, x स्क्वायर, यहाँ गुणा करने पर x आ जाएगा, यहाँ ब्रैकेट खोलेंगे, -2 से गुणा करेंगे तो -2 से गुणा करने पर -2x आएगा, माइनस प्लस का गुणा माइनस और 2 एकम 2 आ जाएगा। इसी प्रकार से यहाँ पुनः गुणा करेंगे तो x स्क्वायर बनेगा, इसमें 3 में गुणा करने पर प्लस 3x आएगा, माइनस से गुणा करेंगे तो -x प्राप्त होगा और 3 एकम 3 -3 ये का। चलिए यहाँ x स्क्वायर है, ये दोनों सजाती पद हैं, ये और ये दोनों पद सजाती हैं। क्यों? यहाँ भी x है, यहाँ भी x है, x पर सिंगल घात दोनों में है, इसलिए दोनों ही सजातीय पद हैं।
तो चलिए सजातीय पदों को हम आपस में जोड़ सकते हैं या घटा सकते हैं। यदि यहाँ माइनस चिन्ह है, यहाँ प्लस चिन्ह है, तो माइनस प्लस विपरीत चिन्ह होने पर घटा सकते हैं, अर्थात 2 गुणांक से 1 गुणांक घटाएंगे तो 1 बचेगा, वो भी माइनस संख्या अधिक होने पर माइनस चिन्ह में बचेगा, 1 लिखा नहीं जाएगा। घटाएंगे 2 में से 1 घटा देंगे, 1 बचेगा। 1 लिखना नहीं है, 1 लिखेंगे नहीं, केवल अक्षर राशि x लिखेंगे और वो भी माइनस चिन्ह में, और ये है -2। राइट हैंड में इसी प्रकार से x² लिखिए। ये दोनों सजातीय पद हैं, इसमें भी एक घात है, इसमें भी एक घात है, x है, यहाँ 3 है, यहाँ गुणांक 1 है, ये धन है, ये ऋण है, धन में से ऋण घट जाएगा, धन वाली संख्या बड़ी है, इसलिए धन चिन्ह में बचेगा। घटाएंगे लेकिन जो संख्या अधिक होगी उसी के चिन्ह के अनुसार यहाँ बचेगा। 3 में से 1 घटाने पर कितना बचेगा? 2, तो 2x ये आएगा और फिर ये -3। चलिए अब ये यदि हम एक तरफ लाएंगे सजातीय पद, ये दोनों x² बीच में बराबर का चिन्ह, दोनों साइड में बराबर राशि, बराबर चिन्ह, बराबर राशि है और चिन्ह भी बराबर है। क्यों चिन्ह बराबर है? क्योंकि ये भी धनात्मक है, ये भी धनात्मक है, अर्थात इधर लाने पर माइनस में आएगा, x² में से -x² करेंगे तो कैंसिल हो जाएगा, इसको डायरेक्ट यहीं कैंसिल कर देते हैं। -x -2x, इसको इधर लाने पर -2x हो जाएगा, +3 = 0। और ये दोनों सजातीय पद हैं, दोनों माइनस में हैं, जुड़ जाएंगे, -3x। अब 3 में से 2 घट जाएगा, +1 बचेगा, = 0। देखिए इसको सोल्यूशन करने पर, सॉल्व करने पर यहाँ सिंगल घात मिल रही है, अर्थात यह द्विघात समीकरण नहीं है। तो यहाँ लिख देंगे द्विघात समीकरण नहीं है। तो चलिए इस 2 एग्जाम्पल से, उदाहरण से हमने द्विघात समीकरण बताने का प्रयास किया है और शायद आप लोगों को भी समझ में। तो D नंबर में है x + 1/x = 3। देखिए इस क्वेश्चन में x ये बटे में है और यह x यदि बटे में है तो बटे की राशि को हटाने का एक तरीका है, जितनी भी राशि बटे में है उसका लासा लीजिए और लासा लेने के बाद पूरे पदों में उसी लासा से गुणा कर लीजिए। एक तरीका ये है। दूसरा तरीका ये है एलसीएम लेकर, लघुत्तम लेकर के जैसे भिन्नों में जोड़ करते हैं, करने के बाद फिर पक्षांतरण करें, तिर्यक गुणा करें। चलिए हम दोनों विधियों से बता देते हैं। यहाँ बटे में केवल ये राशि है, इसलिए x से गुणा करने पर, और गुणा करेंगे तो x, चलिए x में x से इस x में इस x से गुणा कर देते हैं, तो गुणा करने पर आएगा x²। तो यहाँ प्राप्त हो गया x²। 1/x हमारे पास है, गुणा करेंगे x से, तो x से x गुणा में अंश और हर की राशि यदि कट रही है तो काट सकते हैं, इस तरह से आएगा 1। और 3 में राइट हैंड में 3 है, 3 × x, 3 में x से इंटू करेंगे 3x हो जाएगा। इस तरह से 3x इधर लाएंगे तो x² प्लस में है, इधर आने पर माइनस, क्यों? इसके आगे का चिन्ह प्लस है, इधर लाएंगे तो माइनस, इसके आगे कौन सा चिन्ह हो जाएगा? माइनस, और ये इधर है +1 = 0। यह द्विघात समीकरण है। तो चलिए इस तरह से तो हमने ये बता दिया, एक विधि ये है। दूसरी विधि क्या है? दूसरी विधि, यदि यह विधि सरल लगे तो इससे करो, दूसरी विधि यदि सरल लगे तो दूसरी विधि से कर सकते हो। है क्या? x धन 1/x = 3। तो चलिए लेफ्ट हैंड में, बराबर के राइट लेफ्ट हैंड में
यहाँ एलसीएम लेते हैं, एक और यक्स का एलसीएम यक्स आएगा। अब 1 से इस एलसीएम में, इस डिनोमिनेटर से यानी हर से इस एलसीएम में भाग देते हैं। एलसीएम मतलब लघुत्तम, जिसे तुम लोग लघुत्तम कहते हो। तो 1 से जब यक्स में भाग देंगे तो यक्स से 1 में भाग देने पर भागफल यही आएगा यक्स। तो यक्स से फिर अंश में गुणा, जो भागफल आया इससे ऊपर वाली संख्या में गुणा कर देंगे तो यक्स स्क्वायर हो जाएगा। पुनः इस यक्स से यक्स में भाग, इस वाले एक्स में एलसीएम में इस यक्स से भाग करते हैं तो भागफल आता है 1, और इस भागफल से इस अंश में गुणा कर दें तो आएगा 1 बराबर में 3। अब चलिए इस यक्स को इधर पक्षांतरित कर लो, यहाँ बटे में है, इधर गुणा में जाएगा तो यक्स स्क्वायर प्लस 1 राइट हैंड में 3 और यक्स से गुणा 3x। अब देखो यही आ गया है। अब इसी में 3x इधर पक्षांतरित करके हम बता सकते हैं कि यह व्यंजक द्विघात समीकरण है अथवा नहीं। तो यह द्विघात समीकरण है। तो इसी प्रकार से और भी कुछ एग्जाम्पल्स हो सकते हैं, जैसे कि ये इसमें कुछ हल नहीं करना है, केवल यहाँ पर 2 घात है और ये रूट में x है, रूट में 2 है, x रूट में नहीं होना चाहिए, यानी चर राशि रूट के अंदर नहीं होना चाहिए। यदि रूट के अंदर है तो वह द्विघात समीकरण नहीं है। अब इस वाले पद में जैसे हमने यहाँ गुणा किया है तो यहाँ 5x से गुणा करेंगे तो ये है एक्स स्क्वायर प्लस 2 अपान एक्स स्क्वायर इक्वल 3/5। जब 5x से गुणा करेंगे तो क्यों 5x से गुणा करेंगे, बटे में जो राशियां हैं उनका लघुत्तम। तो एक्स स्क्वायर है 5 है, इसलिए लघुत्तम होगा 5x स्क्वायर। तो अब इसमें गुणा करने पर ये आ जाएगा 5x स्क्वायर, और यहाँ गुणा करेंगे 5x पर घाते 4, क्यों 5x स्क्वायर से x स्क्वायर में गुणा करने पर ये आएगा। तो इस तरह से 5x स्क्वायर प्राप्त होता है गुणा करने पर। यहाँ गुणा करेंगे तो 2/x स्क्वायर है और 5x स्क्वायर से गुणा करने पर x स्क्वायर कट जाएगा और 5 दूनी 10। इधर 3/5 में 5x स्क्वायर से गुणा करें तो 3x स्क्वायर, क्यों 5 से 5 कट गया तो यहाँ पर 3x स्क्वायर। चलो इधर पक्षांतरित करेंगे तो हमें प्राप्त होगा 5x पर पावर 4 माइनस 3x स्क्वायर प्लस 10 इक्वल 0। तो बताइए चलिए क्या यह द्विघात है? यहाँ कितनी घात है? मैक्सिमम यहाँ 4 घात है, 2 घात यहाँ है, लेकिन अधिकतम घात यदि 4 है तो वह द्विघात समीकरण नहीं है। तो इस तरह से हमने द्विघात की जांच तुम लोगों को बता दिया है। वीडियो को अच्छी तरह समझें और प्रयास करें कि क्वेश्चन सॉल्व कर लें। चलिए हमने द्विघात समीकरण की पहचान करना सीख लिया। अब द्विघात समीकरणों के मूल ज्ञात करना हम इस वीडियो में के इस भाग में सीखेंगे। जैसा कि यहाँ पर इस तरह का क्वेश्चन हो सकता है कि दिए गए द्विघात समीकरणों के मूल ज्ञात कीजिए, और हमें किस विधि से ज्ञात करना है? गुणनखंड विधि द्वारा। 9वीं कक्षा में द्विघात समीकरणों के गुणनखंड करना मध्य पदों के अनुसार हमने सीखा है। तो मध्य पद के अनुसार ही दिए गए द्विघात समीकरणों के गुणनखंड करेंगे और गुणनखंड करने के बाद मूल ज्ञात करेंगे। तो आइए पहले
क्वेश्चन में पहले एग्जाम्पल में देखते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10 इक्वल 0। इस द्विघात समीकरण में ध्यान से समझिए, 3 पद हैं, प्रथम पद, अंतिम पद और ये मध्य पद। तो चलिए मध्य पद के द्वारा गुणनखंड करते हैं। मध्य पद गुणनखंड क्यों कहा जाता है? क्योंकि हम मध्य पद की गुणांक संख्या को 2 ऐसी संख्या में विभक्त करेंगे, तोड़ेंगे, विभाजित करेंगे जिनका गुणनफल -10 आना चाहिए। अर्थात जैसे कि ये संख्या है 5 इंटू -2, 5 में -2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -10 आएगा। और यदि एक संख्या प्लस की है, दूसरी संख्या माइनस की है, तो घटाने पर बचना चाहिए बीच वाली संख्या जो यहाँ पर मध्य पद में है। तो मध्य पद की संख्या को 2 ऐसी संख्या में स्प्लिट करना है, तोड़ना है, जिनका गुणनफल तीसरी संख्या यानी तीसरा पद आना चाहिए। तीसरे पद में -10 है, तो -10 ऋण 10 गुणनफल में तभी आएगा जब एक संख्या धनात्मक होगी और एक संख्या ऋणात्मक। तो धन ऋण का गुणा ऋण आएगा, तो ऋण 10 इस तरह मिलेगा। और एक संख्या यदि धन की है और एक संख्या ऋण की है तो घटाने पर बचना चाहिए 3, क्योंकि 1 प्लस 1 माइनस घटाएंगे, घटाने पर ये बीच वाली संख्या बचनी चाहिए। तो चलिए जब दोनों शर्त कंप्लीट करने वाली 2 संख्याएं मिल जाएंगी तो उनके अनुसार हम गुणनखंड करेंगे। तो यहाँ एक्स स्क्वायर, बीच वाले पद में -3, ये माइनस चिन्ह हमने लिख लिया है, और 3 की जगह पर यही संख्या 2 लिखना है, यानी 5 - 2 और ब्रैकेट के बाहर x -10 इक्वल 0। देखिए पहला पद और लास्ट पद, अंतिम पद, दोनों को उसी प्रकार से लिख लेना है, उतार लेना है। और बीच वाले पद में हमें 2 संख्याओं को में के रूप में चिन्ह करना है, इसीलिए इसको कहा गया है मध्य पद से गुणनखंड। तो एक्स स्क्वायर, चलिए ब्रैकेट से पहले बारीकियों को समझिए। यदि ये ब्रैकेट है, इसके पहले माइनस चिन्ह लगा है, तो ब्रैकेट जब खोलेंगे तो ब्रैकेट के अंदर की संख्याओं के चिन्ह बदल जाएंगे। जो धन में है वो ऋण में आ जाएगा, जो ऋण में है वो धन में, और एक्स से गुणा करेंगे। ये ऋण 5 और एक्स से गुणा करने पर 5x हो जाएगा, और ये ऋण में है तो ये आ जाएगा ऋण का गुणा धन। इस तरह से 2x और ये ऋण 10 बराबर 0। अब यहाँ कितने पद हो गए? 1 2 3 4। यहाँ ब्रैकेट जब हमने खोला, गुणा करते हुए ब्रैकेट को खोल दिए हैं, तो अब हमारे पास 4 पद हैं। 4 पदों में से 2 पदों का जोड़ा बनाएंगे, और दोनों में क्या कॉमन है? इस पहले 2 जोड़े में कौन सी संख्या है जो कॉमन है? कॉमन का मतलब जो दोनों पदों में आया है। तो यहाँ पर देखिए x है, यहाँ भी x है, इसका मतलब x दोनों पदों में है, वही x कॉमन ले लेंगे। तो यहाँ पर कॉमन हम लेते हैं x, और x -5 ये बचता है। और पुनः इन दोनों पदों में क्या कॉमन है? क्या बता सकते हैं कौन सी संख्या कॉमन है? चलिए 2 से हम इसमें 2 में भाग देंगे, चला जाएगा भाग। 2 से 10 में भाग देंगे तो भी चला जाएगा। या नहीं आप कॉमन खोज पाते हैं तो 2 और 10 का मासा महत्तम समापवर्त निकाल लेना, और महत्तम समापवर्त जो आएगा वही कॉमन बने। तो यहाँ चलिए 2 कॉमन है, 2 हम कॉमन लेते हैं, तो ब्रैकेट के अंदर बचेगा यहाँ पहले पद पर x, और दूसरे पद पर 2 से भाग दे दो, 2 पंचे 10, इस तरह से ये। और एक जरूरी बात, दोनों ब्रैकेट में
सेम पद बचना चाहिए, दोनों ब्रैकेट सेम होना चाहिए। जो यहाँ बचेगा वही यहाँ चिन्हों सहित एक समान होना चाहिए। तो इस तरह से अब दो पद यहाँ, एक पद ये हो गया, दूसरा पद ये हो गया, बीच में प्लस लगा है, दोनों पदों में ये ब्रैकेट सेम है, यानी ब्रैकेट के अंदर, कोष्टक के अंदर जो पद है वो कॉमन ले सकते हैं, कॉमन बन जाएगा। तो चलिए हम यहाँ कॉमन लेते हैं x माइनस 5 और दूसरे ब्रैकेट में ये दोनों पद। जब हम x माइनस 5 कॉमन लिए तो यहाँ x बचेगा, इस वाले में 2 बचेगा, यानी x प्लस 2। इस तरह से ये गुणनखंड मध्य पद के अनुसार हो गया। और यदि हमें मूल ज्ञात करना है, x का मूल का मतलब हुआ x का मान, मूल का मतलब क्या हुआ, x का मान। तो x के मान को ज्ञात करने के लिए x माइनस 5 इक्वल 0 या x प्लस 2 इक्वल 0। जैसा कि देखिए 2 गुणा 0 बराबर 0 होता है, 0 आएगा। 0 गुणे 2 बराबर या 5 बराबर भी 0। कहने का मतलब है कि यदि 0 गुणनफल हमें यहाँ प्राप्त हो रहा है तो या तो दूसरा पद 0 हो सकता है, पहला पद कोई संख्या हो सकती है, या पहला पद 0 हो सकता है, दूसरा पद कोई संख्या हो सकती है, या दोनों पद ही 0 हो तो यहाँ गुणनफल 0 आएगा। तो हम ये मानकर चलते हैं कि ये पद भी 0 है, ये पद भी 0 है। इस तरह से इक्वल 0 लिख लेते हैं। अब ये x का मान हमें ज्ञात करना है, तो बाकी राशियों को बराबर चिन्ह के दाईं तरफ ले जाएंगे, पक्षांतरण कर देंगे तो x का मान आ जाएगा। इस तरह से x बराबर, यहाँ ऋण में 5 है, इधर ले जाने पर धन 5 हो जाएगा, या x बराबर ऋण 2। इस तरह से इस दिए गए द्विघात समीकरण के 2 मूल हमें प्राप्त होते हैं। तो अब चलिए नेक्स्ट एग्जाम्पल की ओर बढ़ते हैं। जैसे कि हल करना है अब किस पद को, बी नंबर को, एग्जाम्पल बी। और एग्जाम्पल बी में क्या दिया है, देखिए बी नंबर में 2x² प्लस x माइनस 6 इक्वल 3। तो चलिए इसमें हम गौर करते हैं। अभी पहले वाले क्वेश्चन में यहाँ x² के साथ कोई गुणांक संख्या नहीं थी, तो कुछ क्वेश्चन ऐसे भी मिलेंगे जिसमें x² के साथ गुणांक संख्या, कोई ना कोई गुणांक संख्या होगी। उस कंडीशन में कैसे करना है, पहले सर्वप्रथम इस गुणांक से लास्ट वाले पद में गुणा कर लेना है। 2 इंटू ये माइनस 6, ये प्लस में है, ये माइनस में है, और प्लस माइनस का गुणा माइनस में आएगा 12। तो अब बीच वाला पद यहाँ पर बच रहा है। बीच वाले पद में यहाँ कौन सी संख्या है, जिस तरह से इसमें 3 थी, यहाँ पर कोई संख्या नहीं है, तो यहाँ गुणांक संख्या मानी जाती है 1। और यहाँ 1 को हमें 2 ऐसी संख्या में स्प्लिट करना है जिनका गुणनफल ऋण 12 आना चाहिए। इन दोनों संख्या के गुणनफल के बराबर, इसके और इसके गुणनफल के बराबर आना चाहिए। फिर से बीच वाले पद में गुणांक संख्या 1 है, 1 को 2 ऐसी संख्या में तोड़ना है, विभाजित करना है जिनका गुणनफल इन दोनों संख्या के गुणनफल के बराबर आना चाहिए। और ऋण में गुणनफल तभी आएगा जब एक संख्या धनात्मक होगी और दूसरी संख्या ऋणात्मक होगी। और इस तरह से हमारे पास 2 ये संख्याएं हैं, इनका आपस में गुणा ऋण 12 आएगा, और एक संख्या धन है, एक संख्या ऋण है, तो घटाने पर बचना चाहिए मिडिल वाली संख्या, मध्य पद वाली संख्या। मध्य पद में 1 है, घटाने पर ये 1 बच रहा है।
और इन दोनों का आपस में गुणा करने पर ऋण 12 इन दोनों के गुणनफल के बराबर आ रहा है। तो चलिए गुणनखंड के लिए ये दोनों जोड़े यहाँ के लिए उपयुक्त हैं। तो हम पहले पद को उसी तरह से उतार लेते हैं और बीच वाले पद में हम चेंज कर देते हैं वैल्यू 4 माइनस 3 ब्रैकेट के बाहर x और ये -6 इक्वल 0। पुनः यहाँ 2x² गुणा करो कोष्टक खोलो प्लस 4x माइनस 3x माइनस 6 इक्वल 0। देखिए ब्रैकेट से पहले यहाँ प्लस लगा हुआ है तो गुणा करने पर कोई चिन्ह में बदलाव नहीं होगा। x से गुणा करेंगे जो प्लस है वो प्लस में आएगा, जो माइनस है वो माइनस में आएगा। और ये यहाँ अब 4 पदों में से 2 पदों का जोड़ा बनाओ और सोचो इन दोनों पदों में क्या कॉमन है। 2 यहाँ भी है, 2 से यहाँ भाग जा रहा है, इसका मतलब 2 कॉमन बनेगा। क्यों? क्योंकि दोनों पदों में 2 से भाग जा रहा है, भाग दे सकते हैं, भाग चला जाएगा। और x भी यहाँ है, x यहाँ भी है, इसका मतलब है 2 और x दोनों ही कॉमन है, यानी हम यहाँ 2x कॉमन लेते हैं और ब्रैकेट के अंदर क्या बचेगा उसको लिखते हैं। 2 से 2 में भाग देंगे, भागफल 1 आएगा, 1 लिखा नहीं जाएगा, यानी कहने का मतलब 2 चलाया है कॉमन, इसका मतलब 1 बचेगा, 1 लिखना नहीं है। और x² यानी x पर घात 2, इसका मतलब x गुणे x। अब एक x ये कॉमन आ गया तो ये वाला x यहाँ बचेगा। और इस तरह से अब है प्लस चिन्ह। अब 2 से 4 में भाग देंगे, 2 दूनी 4 और ये वाला x यहाँ कॉमन आ चुका है, यानी ब्रैकेट के अंदर ये बचेगा x प्लस 2। चलिए इस वाले पद में आइए। इन दोनों पदों में पहली बात तो माइनस चिन्ह दोनों जगह कॉमन है, तो माइनस चिन्ह यदि कॉमन है तो माइनस चिन्ह कॉमन ले लीजिए और 3 से भाग दोनों में जा रहा है, 3 से यहाँ भी भाग चला जाएगा, 3 से यहाँ, इसका मतलब 3 कॉमन ले सकते हैं। तो यहाँ बचेगा क्या? जब हम माइनस चिन्ह हमने कॉमन ले लिया है तो ब्रैकेट के अंदर के चिन्ह बदल जाएंगे। ये ऋण में है, धन में बचेगा, ये भी ऋण में है, धन में बचेगा। तो इस तरह से माइनस चिन्ह लेने पर इनके चिन्ह यहाँ ब्रैकेट के अंदर बदल जाएंगे, यानी धन में दोनों संख्या बचेगी, यहाँ धन x और यहाँ 3 दूनी 6 धन 2 बराबर 0। अब देखिए हमने इसके पहले भी बताया है कि ब्रैकेट सेम आना चाहिए। चलिए ब्रैकेट सेम है, ओके। तो अब ब्रैकेट को कॉमन ले लीजिए। ब्रैकेट कॉमन लेते हैं तो x प्लस 2 ये कॉमन हो गया, दूसरे ब्रैकेट में आएगा 2x माइनस 3 इक्वल। अब यदि ये वैल्यू यहाँ हमें निकालना है तो x प्लस 2 इक्वल 0 या 2x माइनस 3 इक्वल 0। पुनः पक्षांतरण करेंगे तो x बराबर -2 या यहाँ पर 2x माइनस 3 इधर ले जाने पर, देखिए हमने कहा ना कि पक्षांतरण करने पर चिन्ह बदल जाते हैं। ये ऋण चिन्ह में है, इधर ले जाएंगे धन चिन्ह में, तो ये धन 3 हो जाएगा। और फिर x निकालना है तो x की वैल्यू निकालने के लिए x बराबर हो जाएगा 3/2। इस तरह से यहाँ हम 2 मूल प्राप्त कर लेते हैं। तो मध्य पद से गुणनखंड करते हुए इस प्रकार से हम द्विघात समीकरण के मूल ज्ञात कर सकते हैं। चलिए अब एग्जाम्पल नंबर सी की ओर आते हैं। तो एग्जाम्पल नंबर सी में क्या दिया गया है? सी यहाँ पर √2x² प्लस 7x प्लस 5√2 इक्वल 0। अभी जो बी नंबर में हमने बताया है x² के साथ गुणांक संख्या है, यहाँ भी x² के साथ गुणांक संख्या √2 है। कितना है? √2 वर्गमूल 2।
अब इस संख्या से लास्ट वाली संख्या में पहले गुणा करेंगे, ये भी धनात्मक है, ये भी धनात्मक है। तो चलिए यहां पर √2 इंटू 5 √2, तो ये 5 हो गया और ये यहाँ √2 इंटू √2। अब ये दो जोड़े में से एक दो बाहर आ जाएगा, इस तरह से 5 दूनी 10। तो हमने क्या बताया, पहले प्रथम पद के गुणांक से अंतिम पद के गुणांक में गुणा करते हैं तो गुणनफल आता है 5 दूनी 10। तो अब हमें करना क्या है, मध्य वाली संख्या 7 है, तो मध्य वाली संख्या 7 को दो ऐसी संख्या में तोड़ना है जिनका गुणनफल धन 10 आना चाहिए। तो चलिए धन 10 तो आ रहा है, और धन कब आएगा, जब दोनों संख्या धनात्मक होंगी, दोनों संख्या धनात्मक। तो धनात्मक धनात्मक का आपस में गुणा करेंगे तो धन में आएगा, और जब दोनों धनात्मक हैं तो इनको आपस में जोड़ने पर ये बीच वाली संख्या आनी चाहिए। दोनों शर्त कंप्लीट हो रही है, तो यदि दोनों शर्त कंप्लीट हो रही है तो ये दोनों पद यहाँ के लिए उपयुक्त हैं। तो चलिए पहले पद को उसी तरह से उतार लेते हैं, बीच वाले पद में बदल देते हैं दो संख्या में। वह दो संख्या कौन सी है, 5 + 2 और x बाहर प्लस 5 √2 = 0। अब ये यहाँ मध्य पद यहाँ हमारे पास है 5 + 2, और इस तरह से x से गुणा करके कोष्टक खोलेंगे, विस्तार रूप में लिखेंगे तो √2x², यहाँ गुणा करेंगे 5x, इसमें गुणनफल 2x आएगा, और यहाँ लास्ट पद को उसी तरह से उतार लेना है। ओके, रूट की संख्या है तो घबराइए नहीं, उसको नियम से करिए, जो नियम है मध्य पद से गुणनखंड वाला उसी नियम से करिए। तो अब 4 पद यहाँ पर है, लेकिन ध्यान रहे रूट वाली संख्याओं के यदि हमें गुणनखंड करने हैं तो जो विस्तारित रूप में हमें 4 पद मिले हैं, उन 4 पदों में से किसी एक पद को रूट में बदलना है। तो यहाँ √2, यहाँ √2, यानी 2 को बदल देंगे रूट में। तो चलिए यहाँ अभी हमने क्या देखा है कि √2 इंटू √2, जब 2 बार गुणा करते हैं तो 2 बाहर हो जाता है, 2 पेयर है, 2 जोड़े में से एक बाहर। वर्गमूल पढ़े होंगे कक्षा 8 में, तो 2 जोड़े में से एक बाहर। तो यहाँ यदि बाहर कोई संख्या है और उसे रूट में लिखना होगा तो हमें कितनी बार लिखना पड़ेगा, 2 बार। अर्थात यहाँ इस 2 को रूट में बदलना चाहें तो हमें कितनी बार लिखना पड़ेगा, 2 बार। तो यहाँ √2x², इसको उतार लिए, 5x उतार लिए। अब 2 को चेंज कर देना है, √2 इंटू √2x और प्लस 5 √2 = 0। क्यों, हमने क्या बताया अभी, √2 इंटू √2 करेंगे, 2 जोड़े में से 2 बाहर हो जाएगी, रूट से बाहर। अब यहाँ 2 है, यदि हम 2 को रूट में लिखना चाहेंगे तो इस पद को यदि रूट में लिखना चाहेंगे तो 2 बार रूट में आएगी वैल्यू। तो इस प्रकार से हम 2 बार लिखते हैं। अब हम 2 पदों का जोड़ा बनाकर कॉमन ले सकते हैं। तो इस तरह से यहाँ पर हम कॉमन वैल्यू लेते हैं। इसमें कॉमन क्या है, x, तो x कॉमन लेते हैं तो यहाँ बचेगा √2 और x। क्यों, ये √2 बचेगा और x² में से एक x बाहर आ गया तो एक x अंदर ब्रैकेट के बचेगा, और धन यहाँ से x कॉमन हो गया तो यहाँ बचेगा 5। इसी प्रकार से देखिए इन दोनों पदों में √2 दोनों जगह कॉमन है तो √2 कॉमन लेते हैं तो ये वाला पद बचेगा रूट के ब्रैकेट के अंदर √2x और ये 5 बचेगा = 0। तो इस तरह से इतना समझ में आ गया है। चलिए अब देखिए ब्रैकेट सेम है। अब ब्रैकेट यदि सेम नहीं है तो ब्रैकेट को, यदि ब्रैकेट सेम नहीं है तो हमारा फिर गुणनखंड गलत है। ब्रैकेट सेम आना चाहिए, दोनों ब्रैकेट में समान संख्या आनी चाहिए। अब ब्रैकेट सेम है तो ब्रैकेट को अब कॉमन ले लेंगे
तो ब्रैकेट को कॉमन लेने पर अंडर रूट 2x प्लस 5 ये कॉमन लेते हैं, तो दूसरे ब्रैकेट में बचेगा x प्लस रूट 2 इक्वल 0। अब एक बार रूट 2x प्लस 5 इक्वल 0 लिख लेंगे, या दूसरा पद x प्लस रूट 2 इक्वल 0 लिखेंगे। इस तरह से 5 इधर ले जाएंगे तो अंडर रूट 2x और बराबर चिन्ह को उधर ले जाएंगे इस 5 को, तो 5 ऋण चिन्ह में आ जाएगा, ऋण 5। और इस तरह से x बराबर रूट 2 इधर ले जाएंगे तो माइनस अंडर रूट 2। और यहाँ x बराबर ये रूट 2 और x के बीच में गुणे का चिन्ह है, तो ये राशि यहाँ बटे में आ जाएगी, तो -5 अपान में अंडर रूट 2, या इधर x इक्वल है माइनस रूट 2। इस तरह से हम मूलों को ज्ञात कर सकते हैं मध्य पद गुणनखंड विधि द्वारा। तो अब ये एग्जाम्पल हम तुम्हारे लिए छोड़ते हैं, तुम प्रयास करो, सॉल्व करो। यदि वीडियो आपको अच्छा लगा हो, हमारे समझाने का तरीका ठीक लगा हो, तो केवल कहने मात्र से नहीं, आप करके दिखाइए और मेरे वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए और सब्सक्राइब करिए, जिससे कि नए वीडियो आपको मिलते रहें। सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन दबा दें। और वीडियो आपको कैसी लगी इसके लिए वीडियो देखिए और कमेंट जरूर करिए। अंत में पुनः मैं कहूँगा मेरे वीडियो को सब्सक्राइब करें।